सर शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सर। नमस्कार। मैं आपके माध्यम से जो पेरेंट्स है, जो गार्डियन है, अब उनके सामने चिंता ये है कि वो अपने बच्चे को आगे लाना चाहते हैं। फ़ीस को लेकर क्या कुछ रहता है सर? सर अब बात बेसिकली आते हैं प्राइवेट आईटीआई को लेकर। वहाँ का जो फ़ीस रहती है सर, कितनी फ़ीस होनी चाहिए? देखो, हमारे जो तकनीकी शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश ने क्या गवर्नमेंट रेशो क्या रहता है सर? क्या हम जान पाएँगे आपसे? बस जितनी गवर्नमेंट की फ़ीस होती है उससे थोड़ी सी 20-30% थोड़ी ज़्यादा होती है। और क्या कुछ अदरवाइज़ क्या बेसमेंट में भी अब इस तरह की चीज़ें का संचालन हो रहा है? और सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ आप देख रहे हैं सर? देखो, ये बहुत ही दुखपूर्ण इंसिडेंट था। वो टाइमली बट बच्चों हमारे को रेस्क्यू करें और इस तरह की अनहोनी ना हो। क्या माइंड सेटअप है सर आप लोगों का और क्या कुछ आपकी तरफ से प्रयास किए गए या प्रयास करना बाकी है सर अभी? कि जो अटेंडेंस है उनकी हाज़िरी होनी चाहिए सर। जो डीजीटी के नॉर्म्स हैं वो आईटीआई पांवटा साहिब में जो काउंसलिंग का दौर है वो जारी है। 2 बार काउंसलिंग हो चुकी है, अब बारी तीसरी काउंसलिंग की है। नमस्कार, आपके साथ मैं संजीव शर्मा हूँ और इस वक्त जो है आईटीआई पांवटा साहिब के अंदर हम मौजूद हैं। वही आईटीआई जहाँ से हज़ारों बच्चे जो है यहाँ उन्हें तराशा गया और आज वो बच्चे खुद को साबित कर रहे हैं। अलग अलग संस्थानों में जाकर उन्होंने खुद को मजबूत किया है। तो शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आईटीआई पांवटा साहिब के जो प्रिंसिपल है इंजीनियर सुशील कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज कई सवाल होंगे और जानेंगे कि आखिरकार आईटीआई को लेकर किस तरह की चीज़ें होती है और क्या कुछ ज़रूरी है और क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे। सर शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सर। नमस्कार। मैं आपके माध्यम से सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद करता हूं, ताकि आके आपने आईटीआई के बारे में मतलब इस बहुत अच्छा कदम उठाया, जिससे सभी बच्चों को इसके बारे में, कोर्स के बारे में जागरूकता मिलेगी। सर मेरा सवाल है जो पेरेंट्स है, जो गार्डियन है, अब उनके सामने चिंता ये है कि वो अपने बच्चे को आगे लाना चाहते हैं, लेकिन सीधा ध्यान जाता है कॉलेज की तरफ। अब बात हम एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग की कर रहे हैं। आईटीआई बेहतर विकल्प है और आप खुद इंडस्ट्री एरिया में बैठे हैं। ऐसे में एज क्राइटेरिया क्या रहता है, ये जानना ज़रूरी हमारे लिए। शिक्षा कितनी ज़रूरी है, किस हद तक ज़रूरी है? दूसरा, फ़ीस को लेकर क्या कुछ रहता है सर? सर बेसिकली एटलीस्ट हमारा 18 ईयर्स ऑफ एज बच्चे की होनी चाहिए। इसके साथ ही हमारे संस्थान में लगभग 7 ट्रेड चल रहे हैं। लगभग 7 ट्रेड में इलेक्ट्रिशियन है, फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, टर्नर। इस मतलब एडमिशन लेने के लिए आपको 10th के बेस के मार्क्स के ऊपर फर्स्ट हमारी 2 काउंसलिंग हो चुकी हैं, तीसरी ऑन द स्पॉट काउंसलिंग है। वो 28 अगस्त से स्टार्ट है, 28, 29 एंड 30 को। प्लस इसके बारे में एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आज का जो युग है वो स्किल का युग है। हमारी हिमाचल सरकार समय समय पे विभिन्न माध्यमों के द्वारा तकनीकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि हमारे संस्थान में आइए। हमारे संस्थान में अभी तक मैं आपको बताना चाहूँगा 2 बार, एक बार वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड के अंडर में हमारा इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट हो चुका है। एक बार स्ट्राइव स्कीम है, एक बार हमारे ट्रिपल बी मोड के थ्रू भी स्कीम मतलब इंस्टीट्यूशन शॉर्ट लिस्टेड हो चुका है और लगभग हमें करोड़ों की फंडिंग मिली है, इसके तहत ही हमने हमारे जितनी भी लेबोरेटरीज़ हैं में अपडेटेड इक्विपमेंट है, लेटेस्ट मशीनरी अवेलेबल है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे अंदर एक आईएमसी, हमारे संस्थान के साथ आईएमसी का भी बहुत बड़ा रोल है, जिसके हमारे चेयरमैन है श्री सतीश कुमार गोयल जी, जो चेयरमैन है हिमाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उनकी जो वैल्यूएबल फीडबैक है वो इस इंस्टीट्यूशंस की इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही हमारे जो इंडस्ट्री पार्टनर हैं श्री संजय अग्रवाल जी हैं, वो हमारे तकनीकी शिक्षा विभाग के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा, वो प्रधानमंत्री से अवॉर्डेड ही हैं और वो हमारे संस्थान के बहुत भूतपूर्व विद्यार्थी भी हैं। तो इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि हमारे संस्थान के जो विद्यार्थी हैं वो रैदर दैन जॉब सीकर हैं और जॉब क्रिएटर भी हैं। तो मेरा अगला सवाल है सर, हम सवाल पे आ रहे हैं हम। जो इस वक्त आप ट्रेड करवा रहे हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग आप दे रहे हैं आईटीआई पांवटा साहिब के अंदर,
उसका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो सर रहता क्या है? सर इसमें हमारे पास 2 इयर्स के कोर्सेज़ हैं। इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं सर। फ्री सीट होती है, पेमेंट सीट होती है। फ्री सीट में बच्चे की लगभग 1 ईयर के 8,000 की फ़ीस है और और पेमेंट सीट में 15,000 के लगभग फ़ीस है। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, हिमाचल सरकार के द्वारा हमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्किल अलाउंस 1,000 रुपीज़ का दिया जाता है। इसके साथ में एक और हमारे संस्थान की उपलब्धि है, हमने P&G पोस्ट एंड गैम्बर ग्रुप के साथ MOU साइन किया हुआ है। उसके तहत हम जो गर्ल्स के लिए स्पेशल स्कीम है, उनको जितनी भी पूरी फ़ीस है वो रिफ़ंड P&G के द्वारा की जाती है। मेरा सवाल है सर, जब एक तरफ आप करोड़ों की फंडिंग ला रहे हैं और आपको भी चिंता सता रही है कि भैया बच्चों को तैयार करना है, ये आने वाला भविष्य है, अगर आप टेक्निकली उन्हें स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। आप करोड़ों की फंडिंग लेके आ रहे हैं। अब बात आते हैं प्राइवेट ITI को लेकर, वहाँ का जो फीस रहती है सर, कितनी फ़ीस होनी चाहिए? देखो, हमारे जो तकनीकी शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश ने गवर्नमेंट एज वेल एज़ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट ITIs के लिए फ़ीस निर्धारित की हुई है, तो उसके तहत ही वो अपने जो बच्चों से फ़ीस लेते हैं। क्या रेशो क्या रहता है सर, क्या हम जान पाएंगे आपसे? बस जितनी गवर्नमेंट की फ़ीस होती है उससे थोड़ी सी 20-30% थोड़ी ज़्यादा होती है। अदरवाइज़ सेम सर्टिफिकेशन सेम मिलती है उन्हें भी, जो गवर्नमेंट ITI से स्टूडेंट को मिलती है। दिल्ली में सर जिस तरह एक बड़ा हादसा हुआ, मतलब जो बच्चे IAS की तैयारी कर रहे थे वो एक हादसे के शिकार हो गए, 3 युवाओं की जान गई सर। क्या उसके बाद बतौर प्रिंसिपल मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आप युवा भी है, ये हमें महसूस भी हो रहा है सर, तो क्या मतलब वो जो बेसमेंट है, बेसमेंट को लेकर सर किस तरह की आपकी तैयारी है? और क्या बेसमेंट में भी आप इस तरह की चीज़ें का संचालन हो रहा है? और सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ आप देख रहे हैं सर? देखो, ये बहुत ही दुखपूर्ण इंसिडेंट था, बट हमारे जो जैसे कि हमारा हिल स्टेट है, तो इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रेंट रहती है बिल्डिंग्स के बनाने के लिए। तो हमारी जो DGT की नॉर्म्स है उसमें बेसमेंट अलाउड है। इसके साथ में मैं कहूँगा सुरक्षा से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, चाहे वो बेसमेंट हो या नॉर्मल बिल्डिंग हो, बिकॉज हम टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही हाई वोल्टेज की जो मशीनरी है, बहुत भी मतलब डेंजरस कह सकते हैं उनको डील करना या ऑपरेट करना। तो सेफ्टी के जो गवर्नमेंट द्वारा कुछ नियम लागू किए गए हैं, उसको मुझे लगता है कि उसको अपनाना चाहिए और बार बार एक सेफ्टी ऑडिट करते रहना चाहिए संस्थान में। सर पीछे बद्दी में जो कुछ हुआ, एक बड़ा फायर इंसिडेंट होता है और कई लोगों को हम लोगों ने खुली आंखों से दुनिया से जाते हुए देखा सर। फायर इक्विपमेंट्स को लेकर सर किस तरह की आपकी स्ट्रेटजी है? SDM साहब से हमने इंटरव्यू किया, आमने सामने, उन्होंने कहा कि ये मॉक ड्रिल वगैरह भी होता है और इस तरह का स्टाफ होता है ताकि अगर इस तरह की कोई इंसिडेंट होता है तो वो टाइमली बच्चों को रेस्क्यू करें और इस तरह की अनहोनी ना हो। क्या माइंड सेटअप है सर आप लोगों का, और क्या कुछ आपकी तरफ से प्रयास किए गए या प्रयास करना बाकी है सर अभी? बेसिकली हमारे सभी की सभी लेबोरेटरीज़ में फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं। इसके साथ ही हम फर्दर अदर डिपार्टमेंट के साथ मिलके वेरियस टाइप की मॉक ड्रिल करवाते रहते हैं, ताकि जो विद्यार्थियों को फर्स्ट एड के बारे में पता हो, प्लस में जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस है, बिकॉज हमारी जो इंडस्ट्रीज़ की फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है सेफ्टी मैनेजमेंट, तो सेफ्टी से हम बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इसके साथ ही हम गेस्ट फैकल्टी भी कॉल करते हैं ताकि वो इंडस्ट्री के जो पैटर्न है, सेफ्टी नॉर्म्स हैं, उनको अच्छे से समझ सकें और उनको अपनी लाइफ में जो भी वर्क प्लेस में अप्लाई भी करें। सर एक सवाल और उठता है, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन चल रही है, क्या ये मुमकिन है कि कोई भी स्टूडेंट आपका बाहर भी जॉब कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या उस दौरान वो आपके साथ एसोसिएट हो सकते हैं? क्या आपके ITI से ट्रेनिंग ले सकते हैं क्या सर? सर इसमें हमारे पास ना ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग DST की एक ट्रेनिंग है, जर्मन मॉड्यूल है, वो भी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इम्प्लीमेंट किया। कुछ जो विद्यार्थी है जो नीडी हैं, जो निर्धन परिवार से आते हैं, उनके लिए ये एक मॉड्यूल मतलब है, फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई है। इसमें कुछ विद्यार्थियों को कुछ समय ITI में निकालना पड़ता है, कुछ समय वो इंडस्ट्री में अपनी इंटर्नशिप पर करता है। एक और सवाल सर, सवाल ये कि एक बच्चे को पास आउट होने के लिए, एक बच्चे के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए कितनी बच्चे की जो अटेंडेंस है उनकी हाज़िरी होनी चाहिए सर? सर जो DGT की नॉर्म्स हैं वो लगभग 80% अटेंडेंस होनी चाहिए। मतलब 80 से ऊपर जाएंगे तो फिर आप बाहर जाएंगे मतलब?
ऐसा रहता है क्या सर? 80 से कम परसेंटेज होती है तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाती है, उन्हें एग्ज़ाम में नहीं बिठाया जाता इन दैट केस। क्या जब आप कैमरे पे हैं सर, जब आपके युवा होते हुए जैसा आपने कहा कि आपको खुद लगा कि नहीं, अगर हमें बच्चों को तैयार करना है तो उन्हें एक बेहतर माहौल में बेहतर एजुकेशन देनी पड़ेगी, चाहे वो टेक्निकल के लिहाज से हो, चाहे वो डिजिटल एजुकेशन हो, चाहे मैकेनिज़्म की बात हो। तो क्या लोगों को रुख करना चाहिए सर? एक बार कम से कम आईटीआई को अंदर से तो देखें कि किस तरह का माहौल दिया जा रहा है। तो हमारे संस्थान में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर एक क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं। जो कंसर्न टीचर है वो आउटसाइड हिमाचल से भी, मतलब गुजरात है, बड़े बड़े स्टेट के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उनसे टाई अप है, वो भी मतलब अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे पास ऑन द जॉब ट्रेनिंग का कंसेप्ट है, 2 मंथ्स की हमारी फील्ड ट्रेनिंग रहती है, जिससे बच्चों को ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। तो मुझे लगता है कि 2 इयर्स का जो कोर्स है उसके करने के बाद हमारे मोस्टली विद्यार्थी गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में ईजिली प्लेस हो जाते हैं और बहुत डिमांड रहती है मार्केट में। बात यहाँ के स्टूडेंट की कर रहे हैं सर। क्या ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल को जब उनका पढ़ाया हुआ बच्चा उनके संस्थान से बाहर जाता है और खुद को जो है वो कहीं जाके मतलब स्टेबल करता है, खुद को स्थापित करता है? देखो, बहुत अच्छा लगता है, संस्थान की जो एक ब्रांडिंग होती है वो हमारे बच्चों से है, हमारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारी ब्रांडिंग नहीं होती। हमारा जो ब्रांडिंग आएगी आउटकम से, यानी बच्चा यहाँ से पढ़ के आउटकम्स दे रहा है, कंपनी में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रिटेंशन रेशियो अच्छी है और कंपनी के मतलब देश हित के लिए और देश के डेवलपमेंट में उसका बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत मतलब गर्व की बात है। सर पोंटा में बहुत कुछ बदला है। हमने पुलिस स्टेशन को बदलते हुए देखा, हमने एक नई तहसील भी देखी है, बस स्टैंड को भी हमने थोड़ा सा नया बनते हुए देखा है। कहा जा रहा है कि आईटीआई के पास खुद के पास एक बड़ी भूमि है। तो क्या जल्दी एक नई इमारत हमें देखने को मिलेगी? क्या जल्दी हम अपने आने वाले बच्चों को एक नए जगह पे जाते हुए देखेंगे क्या सर? हाँ जी सर, ये हमारे पास लैंड अवेलेबल है तारूवाला में। उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है हमने हेड ऑफिस हाई अथॉरिटी को भेज दी है। तो जल्दी जैसे बजट रिलीज़ होता है तो वहाँ पे हम लोग न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे नए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। कोशिश है सर। चलिए, शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। और तो इंजीनियर सुशील कुमार साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रिंसिपल है आईटीआई पोंटा साहिब के। उन्होंने बहुत कुछ कहा है, उनके पूरे इंटरव्यू को देखिएगा, रिवर्स कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और आपके बच्चों के लिए क्यों बेहतर है आईटीआई पोंटा साहिब, तमाम चीज़ें हैं। आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे आगे बढ़ें, तो अपने बच्चों का भविष्य आप आईटीआई पोंटा साहिब के साथ संवार सकते हैं। अपने सहयोगी सत्यानंद शर्मा के साथ संजीव शर्मा, पोंटा साहिब, स्टिंगबाज।